गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं। आज हम यूपी पीसीएस, यूपी एससी जो भी प्रीलिम्स से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस हफ्ते के, उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हीट इंडेक्स क्यों चर्चा में रहा है। तो हीट इंडेक्स के बारे में देखते हैं। हाल ही में दिल्ली का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस हीट इंडेक्स पर महसूस किया गया था, किंतु मुख्य रूप से उच्च आर्द्रता और बारिश की कमी के कारण वास्तविक तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था। तो देखते हैं हीट इंडेक्स क्या होता है। हीट इंडेक्स जिसे अवास्तविक तापमान वो कहते हैं, अर्थात वास्तव में उतना तापमान होता नहीं, लेकिन वो हमें फील होता है कि इतना तापमान है। तो ये हीट इंडेक्स मतलब अवास्तविक तापमान होता है। और देखते हैं जो कि वह तापमान है जो मानव शरीर को तब महसूस होता है जब सापेक्ष आर्द्रता हवा के तापमान के साथ संयुक्त हो जाती है। तो ये कब महसूस होता है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वहीं आगे देखते हैं मंकी पॉक्स क्यों चर्चा में रहा है हाल ही में। तो हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि 3 पुरुष मंकी पॉक्स से संक्रमित थे, लेकिन उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। इन व्यक्तियों में से किसी ने निदान के लिए मंकी पॉक्स मामले के संपर्क में आने की सूचना नहीं दी। और देखते हैं मंकी पॉक्स के बारे में जानते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे बारे में, हमारे एग्ज़ाम के बारे में। मंकी पॉक्स वायरस से होने वाली पहली बात तो ये बीमारी है, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ये वायरस से होती है। वहीं ये पॉक्सीवायराइडी फैमिली से है और आर्थ्रोपॉक्सा वायरस जीनस का सदस्य है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस वायरस को बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है। तो ये मंकी पॉक्स बंदरों में होता है और ये चेचक जैसी बीमारी के रूप में बंदरों में फैलता है, और इसलिए इसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। यह नाइजीरिया का स्थानिक बीमारी है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यह किस देश की स्थानिक बीमारी है। तो यह नाइजीरिया की, जो कि साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। वहीं देखते हैं मंकी पॉक्स को जूनोटिक रोग भी कहते हैं। जूनोटिक रोग अर्थात जानवरों से फैलने वाला रोग, जिसे जूनोटिक रोग कहते हैं। गिलहरी, गैम्बियन शिकार, चूहों और डार्मेस और बंदरों की कुछ प्रजातियों में मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण का पता चला है। मंकी पॉक्स चेचक के समान लक्षण पैदा करता है, हालांकि वे कम गंभीर होते हैं। 1980 में टीकाकरण से दुनिया भर में चेचक का उन्मूलन हो गया है, जबकि मध्य और पश्चिम अफ्रीका के देशों मंकी पॉक्स का प्रकोप जारी है और कभी कभी यह अन्य जगह पर भी दिखाई देता है। अब देखते हैं तंबाकू ये शब्द क्यों चर्चा में रहा है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को तंबाकू का निर्यात किया है। तो कौन सी देश सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला देखते हैं तंबाकू के बारे में देखते हैं। भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पहले नंबर पर चीन है, ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, क्योंकि ब्राज़ील पहला निर्यातकर्ता में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील निर्यात करता है, उसके बाद भारत दूसरे नंबर। तो भारत दूसरे नंबर पे उत्पादक है और दूसरे नंबर पे निर्यातक, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला देखते हैं इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए तंबाकू के लिए। तो अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल के लिए 100 से 120 सेंटीमीटर, अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल के लिए 100 से 120 दिनों की ठंड मुक्त जलवायु, अर्थात ठंडी नहीं होनी चाहिए। मध्यम वर्षा होनी चाहिए। उच्च पोटास और लौह सामग्री वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है इसको। यह तेज गति वाली हवाओं और तूफानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अर्थात यहाँ पर आंधी तूफान नहीं आने चाहिए, उस समय इसकी पैदावार की जाती है। तो आगे देखते हैं नोडल एजेंसी कौन है तंबाकू के लिए। तो वो है तंबाकू बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत तंबाकू बोर्ड है, ये इसका नोडल मंत्रालय है। और देखते हैं म्यूवान चुंबकत्व, ये चर्चा में क्यों रहा है। म्यूवान चुंबकत्व इस समय चर्चा में है, ये क्यों रहा है तो इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की फर्मी लैब में म्यूवान के चुंबकीय गुण को मापने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि यूएसए में जो इसके मापने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और देखते हैं म्यूवान इलेक्ट्रॉन के समान एक प्राथमिक कण होता है, जिसमें -1 इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश और 1/2 का स्पिन होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। इसे लेप्टॉन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रयोग में क्यों, तो ये प्रयोग में क्यों है तो ये देखते हैं, इम्पोर्टेंट है।
पहेली को हल करने के लिए म्यूवान की चुंबकीय शक्ति का वर्तमान मापा गया मूल्य या इसका चुंबकीय क्षण जो चुंबकीय क्षेत्र में इसके व्यवहार को निर्धारित करता है। कण भौतिकी के मानक मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल का सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। इलेक्ट्रॉन का एक भारी अस्थिर प्रकार म्यूवान एक छोटे दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगला देखते हैं सिंगलीला नेशनल पार्क। ये क्यों चर्चा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सिंगलीला नेशनल पार्क। तो देखते हैं सबसे पहले इस नेशनल पार्क ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाल पांडवों को रिहा करना है। तो ये सिंगलीला नेशनल पार्क देखते हैं, ये पश्चिम बंगाल में है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, यह भारत में लुप्त प्राय स्तनधारियों को फिर से जंगली बनाने का पहला प्रयास है। अर्थात यह भारत में लुप्त प्राय स्तनधारियों को फिर से जंगली बनाने का पहला प्रयास है। कारण क्यों इसको चर्चा में है? जंगलों में लाल पांडा रेड पांडा की संख्या यहाँ तक कि सिंगलीला और नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में दोनों हैं में भी घटती जा रही है। इन उद्यानों में भी घटती जा रही है। और ये इनकी जो स्थिति क्या है देखते हैं। IUCN श्रेणी में लुप्त प्राय और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, अर्थात लुप्त प्राय में ये सूचीबद्ध हैं। और देखते हैं लाल पांडा शर्मीले एकांत प्रिय और पेड़ों पर रहने वाले जानवर हैं और पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति माने जाते हैं। लाल पांडा का जीवित रहना पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिमालय के सबल पाइन शंकुधारी वनों और पूर्वी हिमालयी चौड़ी पत्ती वाले जंगलों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिक्किम का राज्य पशु है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह किस राज्य का राज्य पशु है, तो ये सिक्किम का राज्य पशु है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।